नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी पे। और हम लोग टीडीएस पढ़ रहे थे। टीडीएस की सीरीज मैंने दो तीन बातें आपको बता दी हैं उसमें। एक तो आपको बता दिया गैप प्रॉब्लम, अभी मैंने उसमें छोटी छोटी बातें बताई हैं। और दूसरा जो आपका है एलजेब्रा विद गैप प्रॉब्लम मैंने बताया आपको। उसके भी अभी बहुत सारे आगे सवाल देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि आपका नाव धारा वाला सवाल है, उसमें बहुत सारे सवालों में वो दिखेगा। और आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा है। और वो क्या है? 2%। ठीक है, सिंपल स्पीड। और हम लोग बात करेंगे किस पे? अपोजिट एंड से चलें, अपोजिट एंड। ठीक है, इस पे बात होने वाली है आज हम लोगों की। और जब इस पे बात होने वाली है तो सवाल आपको कैसे दिखते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सवाल कैसे दिखेंगे पहले आप समझिए। और मैं जानता हूं आपने जहां कहीं भी किए हो तो आप उसे बिल्कुल एक नए तरीके से आप समझ सकते हैं। और बहुत मजेदार चीज है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि दो पॉइंट ए और बी हैं, दो पॉइंट है ए और बी, मतलब दो बिंदु ए और बी, इनके बीच की दूरी कुछ भी है, एक निश्चित दूरी है। और ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ये मान लो एक पॉइंट सी है और ये यहां जाके मीटिंग करते, ये यहां जाके क्या करते? मीटिंग करते हैं। और आपसे बोल रहे हैं कि ए, मान लो कि मीटिंग तक पहुंचने में, मतलब मीटिंग से पहले पहुंचने में वो 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है। और बी मीटिंग करने में, यहां से यहां तक आने में 6 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है? 6 घंटे का समय लेता है। फिर वो उनसे बोलता है कि भाई दोनों मिलने के बाद, मान लो कि यहाँ एक आदमी पी था और ये यहाँ आदमी क्या था? क्यू था। अब जो पी है, पी पॉइंट सी पे पहुंचने में 4 घंटे लेता है। और क्यू जो व्यक्ति है वो बी से चलता है और सी तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लेता है। दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद विपरीत बिंदु की ओर चलने लगते हैं। दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं पर पहुंचते हैं। मतलब जो Q है वो ए बिंदु पे पहुंचता है और P है वो बी बिंदु पे पहुंचता है। और आपसे बोला गया कि मिलने के बाद P बी तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेता है। ठीक है, जो P है वो बी तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेता है। तो आप ये बताओ कि जो Q है वो यहाँ कितने घंटे का समय लेगा, यहाँ पे कितने घंटे का समय लेगा, ये सवाल है। मैं फिर से सवाल को बोल देता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको दिखेंगे भाई, है ना। और बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है सवालों में। तो पहले समझो सवाल क्या बोल रहे हैं और हम लोगों को क्या करना है, क्या बताना है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो समझिए, मैं फिर से बोलता हूँ, सवाल में फिर से बोल देता हूँ। अगर कोई आंसर देना चाहता है तो इसका आंसर दे। और बहुत अच्छे अच्छे आंसर इसमें बताने वाले हैं हम लोग, कंसेप्चुअल बातें हैं। और अगर आपने कभी नहीं देखी तो जरूर आप इन चीज़ों को सीखें। और सीख रहे हो तो जरूर देखते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा सवाल। मैंने क्या बोला कि ए और बी दो बिंदु हैं। ए से एक व्यक्ति चलता है पी और बी से एक व्यक्ति चलता है क्यू। और ये दोनों पॉइंट सी पे जाके मिलते हैं, पॉइंट सी पे जाके मिलते हैं। और P को पॉइंट सी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है और Q को पॉइंट सी तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लेता है। दोनों लोग मिलने के बाद जो P है भाई वो B बिंदु पे पहुंचेगा और जो Q है वो किस पे पहुंचेगा? A बिंदु पे। तो यहां से यहां तक वो 2 घंटे का समय लेता है। और वो यहां से यहां तक कितने घंटे का समय लेगा, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है आपकी, वो बात आप देखिए। अगर ऐसा होता है कि दो व्यक्ति हैं और दो अपोजिट एंड से चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जाके मीटिंग कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि दोनों लोग अपोजिट एंड से ही चलेंगे और अपोजिट एंड से चल रहे हैं और वो कहीं मीटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो एक बात है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि बिफोर मीटिंग टाइम, बिफोर मीटिंग टाइम, मैं इस सवाल को अभी रफ करे दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, मतलब सवाल सुन लीजिए और फिर मतलब कहानी क्या है वो सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। अगर आपको लगता है जो मैंने सवाल बोला है और उस सवाल को आप, कोई भी सवाल आप अगर हल करना चाहते हो,
कोई भी सवाल अगर आप हल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और करोगे कैसे, वो देखिए कि आप मान लो ये यहां से आता है, ये यहां से आता है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये यहां जाता है और ये यहां जाता है। तो आप समझो कि जो आपका बिफोर मीटिंग टाइम है, बिफोर मीटिंग टाइम, बिफोर मीटिंग टाइम जो है वो आफ्टर मीटिंग टाइम के इक्वल होता है। बिफोर मीटिंग टाइम जो होगा वो आफ्टर मीटिंग टाइम के कैसे होगा, इक्वल होगा। बस यही बात आपको ध्यान देनी है, और ये बात अगर आपको पता है तो समझ लो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सवाल और क्या होने वाला है सवाल का आंसर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात कहीं आप नोट कीजिए, और जरूरी इसमें हम बहुत सारे सवाल आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे सवाल इसमें मैं बताने वाला हूं, वो देखिए। चलिए अब देखते हैं, मैंने क्या बोला था कि ए और बी बिंदु थे, पी और क्यू एक दूसरे की ओर से चल रहे हैं, और वो यहां से चलता है, तो मीटिंग से पहले वो 4 घंटे का समय लेता है और ये मीटिंग से पहले 6 घंटे का समय लेता है। तो आप बोलोगे बिफोर मीटिंग टाइम, बिफोर मीटिंग टाइम का मतलब क्या है, 6 × 4। आफ्टर मीटिंग टाइम, आफ्टर मीटिंग टाइम ये कितने घंटे ले रहा है, 2 घंटे, और इसका तो टाइम पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। तो आफ्टर मीटिंग टाइम, तो आप बोलोगे कि टाइम जो उसे लेना चाहिए वो ये जाएगा, और आंसर इसका आएगा 12 घंटे। आंसर इसका क्या आएगा भाई, 12 घंटे इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए बात को कि नहीं भाई, समझो। और समझ में आ रही हूँ बातें तो फिर देखो सवाल मैं एक दूसरा लिख रहा हूँ, और दूसरे सवाल का आप आंसर बताओ। ठीक है, चलिए, तो मैं एक दूसरा सवाल लिखता हूँ, फिर से समझ लो इस बात को कि बिफोर मीटिंग टाइम और आफ्टर मीटिंग टाइम दोनों इक्वल रखने हैं, बस यही इसकी मूल कंसेप्ट है। अगर दो पर्सन एक दूसरे से अपोजिट एंड से चल रहे हैं तो आप इस पे सवाल पे आंसर बता सकते हो। तो बिफोर मीटिंग टाइम इक्वल टू क्या होगा, आफ्टर मीटिंग टाइम होगा। ये बिफोर मीटिंग टाइम है 6 और 4, और ये आफ्टर मीटिंग टाइम है। आफ्टर मीटिंग मतलब मीटिंग की, मीटिंग के बाद ये अपोजिट एंड पे पहुंचा, ये अपोजिट एंड पे पहुंचा, ये दोनों, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर कर दो, ऑटोमेटिक आपको आंसर क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल को आप समझो, अगले सवाल को आप समझो, और अगला सवाल अगर आप समझ गए ना तो समझ लो ना कि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, और सवाल करने में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं भाई सवाल, बहुत इंटरेस्टेड है। चलिए अब देखते हैं, अब सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। मान लो कि दो बिंदु ए और बी हैं भाई, दो बिंदु ए और क्या है, बी। ठीक है, ये इनका कहीं मीटिंग पॉइंट है, यहां एक व्यक्ति राम है, ठीक है, और यहां एक दूसरा व्यक्ति मोहन है। यहां राम है और यहां कौन है, मोहन है। ठीक है, राम बिंदु ए से 10 AM पर निकलता है, ठीक है भाई, और मोहन यहां से 12 PM पे निकलता है। कितने पे निकलता है, 12 PM पे निकलता है, और इन दोनों की जो मीटिंग है भाई वो 1 PM पे होती है। 1 PM पर क्या होती है, होती है। ठीक है, और मिलने के बाद, मिलने के बाद राम विपरीत बिंदु पर, राम विपरीत बिंदु पर 4 PM पर पहुंच जाता है। 4 PM पर क्या होता है, पहुंच जाता है, 4 PM पे पहुंच जाता है। तो बताओ, तो बताओ मोहन विपरीत बिंदु पर, मोहन विपरीत बिंदु पर कितने बजे पहुंचेगा। मोहन विपरीत बिंदु पर कितने बजे क्या करेगा, पहुंचेगा। सवाल सुनो,
सवाल समझो, और मैं इस पर 5-6 सवाल आपको बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया से सवाल है, अगर समझते रहे तो बहुत आनंद आता है भाई, है ना। सवाल बहुत आसानी से निकलते हैं, बहुत आसानी से। देखो क्या है, मैंने स्ट्रक्चर इसका पूरा बना दिया। देखिए लैंग्वेज में लिखा होगा तो सवाल बहुत बेकार होगा और बहुत बड़ा भी होगा, है ना। तो उन बातों को आप समझिए, और समझोगे तो फिर आंसर्स भी बहुत जल्दी आने लगते हैं। देखिए, राम और मोहन दो व्यक्ति हैं, एक बिंदु ए पे खड़ा है, एक बिंदु बी पे खड़ा है, और सी इनका मीटिंग पॉइंट है। ये राम यहाँ से 10 बजे चलता है, मोहन यहाँ से 12 PM पे चलता है, और इनकी मीटिंग 1 बजे होती है, 1 PM पे होती है। और होता क्या है कि मिलने के बाद राम विपरीत बिंदु पर 4 PM पर पहुंच जाता है, 4 बजे पहुंच जाता है। तो बताओ मोहन विपरीत बिंदु पर कितने बजे क्या करेगा, पहुंचेगा। लगाइए, ठीक है, वक्त लीजिए 30 सेकंड का, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड का। राउंड 1 का सवाल है, अगर आप सही से लगाओगे तो आ जाएगा। राउंड 1 का सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल को, आंसर्स क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए, समझते हैं भाई, समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताओ, बिफोर मीटिंग टाइम देखो, और आफ्टर मीटिंग देख लो, दोनों को इक्वल कर दो, आंसर दिख जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि राम 10 बजे चल रहा है, 1 बजे पहुंच रहा है, तो 3 घंटे का समय लेगा। और ये 12 बजे चल रहा है, 1 बजे मीटिंग कर रहा है, मतलब 1 घंटे का समय लेगा। यही तो हुआ है, बात समझ में आई। अब बताओ, ये यहां से मिलता है, और मिलने के बाद जो मोहन मतलब राम है, वो 4 बजे पहुंचता है। 4 बजे पहुंचने का मतलब वो 3 घंटे लेगा। यहाँ का समय आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि 3 गुणा 1 ना 3 गुणा T के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मोहन है वो मीटिंग करने के बाद 1 घंटे का समय और लेगा। मोहन जो है वो मीटिंग करने के बाद 1 घंटे का समय और लेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मोहन जो होगा, मोहन का पहुंचने का समय कितना होगा, पहुंचने का समय। तो भैया पहुंचने का समय होगा इसका, देखो पहुंचने का समय होगा, ये देखो कहाँ गया, 1 बजे मिल रहे हैं, 1 घंटा और लेगा, इसका मतलब 2 बजे पहुंच जाएगा, मतलब 2 PM पे पहुंचेगा, 2 PM पे पहुंचेगा भाई, 2 बजे, 2 PM, 2 PM पे पहुंचेगा। देखो, समझो, फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, समझो और बताओ। ठीक है, देखो, बात समझ में आ पाई होगी भाई, बात समझ में आई होगी क्या चल रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैं सवाल को फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि राम और मोहन दो व्यक्ति थे, एक बिंदु ए से चल रहा है, एक बिंदु बी से चल रहा है। और ये 10 बजे चलता है, 1 बजे मीटिंग करता है, 12 बजे चलता है, 1 बजे मीटिंग हो रही है। और मीटिंग करने के बाद ये 4 बजे पहुंचता है, तो ये कितने बजे पहुंचेगा वही मैंने निकाला। यहाँ से 3 घंटे का समय लेगा, यहाँ से 1 घंटे का समय लेगा, इधर 3 घंटे लेगा, इधर वाला समय बताना है। बहुत आसानी से बता सकते, 3 गुणा 1 3 गुणा T, 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा। तो 1 बजे के बाद 1 घंटा और लेगा। कहने का मतलब कितने बजे पहुंचेगा ये, कितने बजे पहुंचेगा भाई, तो ये पहुंचेगा आपका 2 बजे। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं, अगले सवाल को समझो, अगले सवाल को समझो, और समझते हो तो फिर बहुत अच्छी बात। अगले सवाल का आंसर आप बताना, अगले सवाल का आप आंसर बताना। और अगले सवाल का क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले आप सुनिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए पहले आप।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक सिटी है x और एक सिटी है y। एक सिटी x है और एक सिटी आपकी क्या है, y है। यहां से एक व्यक्ति चलता है a और यहां से एक व्यक्ति चलता है b। ठीक है भाई, और यहां से a जो है वो 9 AM पे चलना स्टार्ट हुआ है और जो आपका b है वो इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। आप बोलोगे ये चल रहा है 10 AM पे और दोनों की मीटिंग होती है कहीं, और मीटिंग उनकी होती है 1 PM पे। उनकी मीटिंग कितने बजे होती है, 1 PM पे होती है। और 1 PM के बाद मतलब ए व्यक्ति, जो ए है, ए व्यक्ति सिटी वाई पर, सिटी वाई पर 1:45 PM पे पहुंच जाता है। मिलने के बाद एक व्यक्ति मिलने के बाद एक व्यक्ति ए, जो ए है वो मिलने के बाद आपका 1:45 पर, 1:45 PM पर सिटी वाई पर पहुंच जाता है। सिटी वाई पर पहुंच जाता है। तो आप बस ये बता दो कि बी को मिलने के बाद, मिलने के बाद सिटी एक्स पर, मिलने के बाद सिटी एक्स पर पहुंचने के लिए कितने घंटे लगेंगे। मैंने क्लॉक टाइम नहीं पूछा है, कितने घंटे लगेंगे। देखो भाई बताओ, देखिए सवाल मैंने ये इतना लैंग्वेज पार्ट हटा दिया है, मैंने इसे मैंने डायरेक्टली भाषा में लिख दिया है। यहाँ मैंने नीचे लिखा है लैंग्वेज में बस, नहीं लैंग्वेज तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो वो समझो आप सवालों को, और आप आसानी से सवालों को बताते रहोगे, देखते रहिएगा भाई आंसरों को, और बताइए सभी लोग आंसर देखिए क्या आंसर आने वाला है, और आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है फिर। हम्म, सिटी एक्स से ए चलता है 9 बजे, सिटी वाई से बी चलता है 10 बजे AM पे, दोनों की मीटिंग 1 PM पे होती है। और ए मिलने के बाद, ए व्यक्ति जो है मिलने के बाद यहाँ से 1:45 पे यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और सिटी वाई पर पहुँच जाता है। तो बी को मिलने के बाद, बी यहाँ मिला होगा, दोनों लोग आपस में मिले होंगे, और मिलने के बाद सिटी एक्स पे पहुँचने के लिए कितने घंटे लगेंगे, मतलब समय बताना है, सिर्फ क्लॉक टाइम नहीं बताना है। ठीक है, मैं इस पे भी कभी चर्चा करूंगा कि मतलब टाइम दो तरीके का होता है, एक क्लॉक टाइम होता है, एक मतलब सिंपल टाइम होता है, तो उन दोनों पे कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। तो क्लॉक टाइम और सिंपल टाइम, तो जो सिंपल टाइम उसका बताना है कितने घंटे लगेंगे, घंटे बताने हैं भाई बस, है ना। तो बताइए फिर बात करते हैं। अगर बातें पिछली दोनों बातें समझ में आई होंगी तो आंसर दिख जाएगा, और आंसर आ भी जाएगा, बहुत आसानी से आंसर आएगा। चलिए देखिए समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी अगर सवाल को आपको निकालना है तो 2% अगर अपोजिट एंड से चल रहे होते हैं और कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो उनका बिफोर मीटिंग टाइम और आफ्टर मीटिंग टाइम दोनों हमेशा आपस में बराबर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, चाहे किसी की स्पीड कम हो चाहे स्पीड ज़्यादा हो, पर उनका आफ्टर मीटिंग टाइम और बिफोर मीटिंग टाइम दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। चलिए अब देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, तो समझ पाओ। आप ये बताओ, मैं यहाँ लिखे देता हूँ इसे, इसको भी अभी ऊपर ही लिखे देता हूँ। 9 बजे चला है और ये इधर से 10 AM पे चला है, और यहाँ ये पहुँच कितने पर है, 1:45 PM। कौन पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, ये यहाँ से यही तो पहुँचेगा, ये यहाँ गया 9 बजे से 1 बजे तक, 4 घंटे मीटिंग से पहले लगे होंगे। और बी को मीटिंग से पहले कितने घंटे लगे होंगे, 3 घंटे। क्यों,
10 बजे चला है, 1 बजे मीटिंग हुई है। चलिए अब देखो आफ्टर मीटिंग टाइम देखते हैं। वो 1 बजे यहाँ से चला और 1:45 पे पहुंच गया, तो 45 मिनट का समय लिया होगा। और 45 मिनट का मतलब क्या, 45/7 मतलब 3/4 घंटे। 3/4 घंटे। अब आपको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, बस ये वाला टाइम बताना है। तो बिफोर मीटिंग टाइम और आफ्टर मीटिंग टाइम हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप बोलोगे बिफोर मीटिंग टाइम दोनों का कितना है, ये 4 घंटे ले रहा है, वो उधर से 3 घंटे ले रहा है। और इसका कितना है भाई, ये आफ्टर मीटिंग टाइम एक का 3/4 है, दूसरे का निकालना है, ये इससे कट गया। तो आप बोलोगे कि टाइम उसको कितना लगना चाहिए। तो आफ्टर मीटिंग टाइम के बाद मतलब विपरीत बिंदु पर पहुंचने के बाद, विपरीत बिंदु पर पहुंचने के लिए मीटिंग के बाद 16 घंटे का समय लिया होगा। कितने घंटे का समय लिया होगा भाई, 16 घंटे का। यहाँ से दो चीजें और आपको देखने को मिलेगी, वो भी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे और वो देखते हैं। तो ये तो बात होगी कि मतलब आपकी मतलब दो पर्सन है अपोजिट एंड से चल रहे हैं और दोनों के अलग अलग क्लॉक टाइम दे रखे हैं या टाइम दे रखे हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। और दोनों बातें क्या थी वो मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप कभी भी इस पे काम कर रहे हो तो आप यही देखो कि बिफोर मीटिंग टाइम कितना है और आफ्टर मीटिंग टाइम कितना है, दोनों को इक्वल कर दो, आसानी से दिख जाएगा। और स्पीड का इसमें कोई लेन देन नहीं होता, अगर स्पीड दे भी रखी तब भी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से पता है ना, आपने अक्सर करके मतलब हर किताब में एक सवाल दिख जाएगा, और वो सवाल क्या है वो देखते हैं। तो आपको एक सवाल और दिखेगा, और ये बहुत सारे लोग करते हैं, और मतलब जनरली किताबों में, सब किताबों में दिया है। और देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। इसमें दो तरीके के, अपोजिट से दो तरीके के सवाल देखेंगे मीटिंग वाले, अपोजिट पॉइंट से चलना और मीटिंग करना। तो यहाँ दो नए सवाल और जनरेट होते हैं। एक होता है स्टार्ट टुगेदर। स्टार्ट टुगेदर का मतलब क्या है कि दोनों ने चाहे कितने भी बजे चले हो और दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया हो, ठीक है। दूसरी एक सवाल और दिखता है रीच टुगेदर, वो बोलेगा खुद, ठीक है। आप देखो अपनी किताबों में कोई भी सवाल उठा के देख लेना, ये सवाल आपको बहुत दिखेगा, बहुत पड़ा होगा, मतलब हजारों जगह आपको ये सवाल दिख जाएगा। और कैसा होगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आपको दो सवाल और दिखते हैं। दो सवाल कौन कौन से दिखते हैं, एक होता है स्टार्ट टुगेदर और एक होता है रीच टुगेदर। स्टार्ट टुगेदर होता है और एक क्या दिखेगा, रीच टुगेदर, मतलब उन्होंने एक साथ चलना प्रारंभ किया हो, अपोजिट एंड से एक साथ चलना प्रारंभ किया हो। ये सवाल में खुद बोलेगा हिंदी में, ठीक है। और दूसरा एक सवाल और दिखता है, और वो आपका दिखता है कि विपरीत बिंदुओं पर एक साथ पहुंचे हो, विपरीत बिंदुओं पर विपरीत बिंदुओं पर एक साथ पहुंचे हो। लैंग्वेज का भाई टीडीएस में सबसे बड़ा खेल होता है, लैंग्वेज पे अगर आपने ध्यान दिया तो सवाल दिख जाएगा और आसानी से सवाल आएंगे, बहुत आसानी से बनते हैं सवाल, ठीक है। और दिक्कत भी नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सारे बना सकते हो। तो ये सवाल आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि दो व्यक्ति विपरीत बिंदुओं से चलना प्रारंभ करते हैं, दो व्यक्ति विपरीत बिंदुओं से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ, ठीक है। तो सबसे मजेदार बात पता है क्या होती है कि अगर उसने आपसे बोल दिया कि दोनों लोग एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो वहां, ये बात आप नोट कर लीजिए, बिफोर मीटिंग टाइम सेम रहता है, बिफोर मीटिंग टाइम सेम रहता है। पहली बात, ये बात आपको नोट करने वाली बात है और आप जरूर इसको नोट कीजिएगा, है ना। तो पहला क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका कि अगर आपसे बोल दिया कि दो व्यक्ति एक दूसरे से विपरीत बिंदु से चलना प्रारंभ स्टार्ट करते हैं, मतलब चलते हैं और वो एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो अगर उसने ये शब्द बोला है या मतलब सवाल में कहीं ऐसी बात की गई है, तो इसका मतलब उनका बिफोर मीटिंग टाइम सेम रहेगा। या उसने ऐसा बोला कि मिलने के बाद विपरीत बिंदुओं पर, मिलने के बाद
विपरीत बिंदुओं पर समान समय पर पहुंचते हैं या एक साथ पहुंचते हैं, तो यहां रीच टुगेदर का मतलब है कि वहां पे आफ्टर मीटिंग टाइम सेम रहता है। आफ्टर मीटिंग टाइम सेम रहता है। आफ्टर मीटिंग टाइम हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, आफ्टर मीटिंग टाइम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। देखिए ये बात आप नोट कीजिए, और ठीक है, और इसके मैं नए सवालों के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होऊंगा, और जो मैंने बताया 2% ओनली स्पीड सेम, तो टाइम के ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई, ओके।